बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमने अर्ली मॉर्निंग निकलना है, तो उसकी तैयारी के लिए यही होता है कि सबसे पहले कि आपने ना रात को ही सारी पैकिंग करके गाड़ी को पैक कर दें, ताकि सुबह में वो पैकिंग में जो टाइम आपका सर्व होना है या जो एनर्जी आपकी है, आपने एनर्जी सोने में चार्ज किया है अपने आप को, तो पता लगा वो सारी पैकिंग की नज़र हो जाती है। तो बेहतरीन यही होता है कि जब आप हाईवे के सफ़र पर निकल रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग ही आपने निकलना है। चलिए जी, यहाँ पर अब हमारा सफ़र शुरू हो गया है। इस वक्त हमारी जो रवानगी है वो लॉस एंजलिस से एरिज़ोना की तरफ है, ठीक है। अच्छा जी, ये 6 से 8 घंटे का सफ़र है। अब डिपेंड करता है हम पर या जो भी सफ़र कर रहा है उस पर कि बीच में कितने स्टॉप लेते हैं। बच्चों का साथ होता है तो डेफ़िनेटली बहुत स्टॉप लेने पड़ते हैं। बस यहाँ पर आने के बाद सेफ़ साइड पे रहते हुए हमने कहा कि जैसे ही कोई पेट्रोल पंप आता है तो हम यहाँ से पेट्रोल भरवा लेते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद अब आप ये देखें कि हम पाकिस्तान में हों या सऊदी अरब में हों या दुबई में भी हों, तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी गाड़ी रुकती है और बंदा जो होता है वो पेट्रोल भर देता है। लेकिन यहाँ पर जो है सारे काम आपने खुद करने होते हैं। जहाँ पे औरतों ने सारे काम अपने घर के खुद करने हैं ना, कि मतलब समझ लें कोई मेड नहीं आएगी, कोई हेल्पर नहीं होगी, बिल्कुल इसी तरीक़े से जेंट्स का भी यही है कि बाहर के छोटे-छोटे, बड़े-बड़े सारे काम उन्होंने खुद करने हैं। अब यहाँ पर जैसे कि पेट्रोल भरना है तो खुद भरना है, वरना यहाँ पे तो ये होता है ना कि भई जैसे ही गाड़ी आन के रुकी, पेट्रोल पंप पर शीशा नीचे किया और बस 91 फुल कह के जो है शीशा वापस ऊपर चला जाता है और इट मीन्स कि आपने भर देना है। अब यहाँ पर क्या है, आपने खुद उतरना है, खुद। कुछ मशीनों में तो ये होता है कि कार्ड सिस्टम होता है, आप यहीं पर कार्ड लगा लेते हैं, और कुछ मशीनों में ये होता है कि आपने शॉप पे जाके पेमेंट करनी होती है और फिर आने के बाद आपने यहाँ पर पेट्रोल भरना होता है। तो ये भी एक नया तजुर्बा रहा, क्योंकि अभी तो ख़ैर ये पहले भी तकरीबन 6-7 महीने पहले भी कनाडा से होके आए हुए थे, तो इस वजह से इनको इतनी प्रैक्टिस है और ये सब कुछ सीख के आए हुए थे। तो हमने कहा बेटा अब आपने ही करना है इस तरीके से। तो ख़ैर माशाल्लाह से बच्चे बहुत ज़्यादा समझ लें एक्टिव भी होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी होते हैं, तो इस तरीके के काम करना उनको बहुत अच्छा लग रहा होता है। चलिए जी, यहाँ पर हम अपना समझ लें एक ही स्टॉप हमने लिया और अब जो है एरिज़ोना में हम दाखिल हो गए हैं। और रास्ता बहुत खुशगवार गुज़रा, उसकी वजह यही है कि सुबह से जब हम रास्ता शुरू करते हैं, सफ़र शुरू करते हैं ना, तो वो हम पे भारी नहीं होता। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे आने के बाद ना हमें बिल्कुल जो है ना रियाद की याद आ गई। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ का जो प्लांट है या कहते हैं ट्रेडमार्क है, वो यहाँ का कैक्टस का पौधा है, जो कि आपने टॉम एंड जेरी में तो बहुत देखेंगे ना, बड़े-बड़े से कैक्टस, वो सारे हमें यहाँ पर नज़र आए हैं। ठीक है। अच्छा, और लॉस एंजलिस का आप देखेंगे तो वहाँ का बेयर है, ठीक है ना। कैलिफोर्निया का जो एक ट्रेडमार्क है वो बेयर है, और यहाँ का कैक्टस है। और कैक्टस यहाँ पे तकरीबन हर घर में भी लगे हुए हैं अगर आप बाहर को देखें। तो चलिए जी, यहाँ पर भी हम फिर से एक और चचा के घर पर आ गए हैं। इन्होंने भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा एहतमाम किया हुआ था। जाते ही जूस सर्व हुआ, और यहाँ पर मेन्यू कार्ड भी देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी अरेंजमेंट थी, और ये सारा कुछ उन्होंने चिकन मंदी बनाई हुई थी, ये चिकन का करी है, और साथ ही कढ़ी पकौड़ा, बहुत सारी माशाल्लाह चीज़ें थी, और हर चीज़ बहुत ही मज़ेदार सी थी। बच्चों ने भी बहुत पसंद की, बड़ों ने तो करी ही करी। जिस चीज़ को बच्चे अप्रूव करते तो समझ लें वाक़ई बहुत मज़े की है। चलिए जी, यहाँ पर ये मीठा ज़र्दा समझ लें, और इसके ऊपर छोटे-छोटे से जो गुलाब जामुन पड़े हुए होते हैं, चांदी के वर्क, नारियल, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह से इट्स कंप्लीट समझ लें कि दावत थी। चलिए जी, अब ये अगले दिन की सुबह है। सुबह यानी कि नाश्ता करने के बाद हम निकल गए हैं। कल का मैंने आपको दिखाया था कि हम लोगों ने लंच वग़ैरह किया, फिर हम लोग ने थकन उतारी। थकन कैसे उतारी? चाय पी, बैठे, एन्जॉय किया। बच्चे वग़ैरह रात में निकल गए थे थोड़ा-सा आइसक्रीम वग़ैरह खाने, क्योंकि वहाँ का वेदर जो है वो काफ़ी गर्म था। हम तो इस वेदर के यूज़्ड हुए हैं, क्योंकि रियाद में इसी तरीक़े की गर्मी होती है, इसी तरीक़े का सहरा है, तो ये गर्मी हम पे इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रही। बस हाँ, गर्मी है। जिस तरीके से लोगों का कहना था कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस गर्मी थी।
ठीक है, तो बस ये अब हम लोग निकल गए हैं और अभी मैंने फेस पे क्रीम नहीं लगाई है, सन ब्लॉक नहीं लगाया और उसकी वजह ये है कि जिस वक़्त मैं उतर रही होंगी ना समझ लें ग्रैंड कैनियन पर, तो उस टाइम पर मैं लगाऊंगी और उसकी वजह यही है कि क्योंकि हर 2 घंटे 3 घंटे बाद मैंने उसके ऊपर लेयरिंग करनी है। तो मैंने कहा गाड़ी में बैठे हुए हैं तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, तो जब समझ लें बिल्कुल करीब आ जाऊँगी ना मैं समथिंग ग्रैंड कैनियन के, तब उस वक़्त मैं अपने फेस पर ज़रूर इसको लगा लूँगी। तो यहाँ पर जो है 2 गाड़ियाँ जा रही थी, एक में बड़े-बड़े बैठ गए थे और एक में बच्चे-बच्चे बैठ गए थे। लेकिन जो बहुत ही छोटे-छोटे बच्चे थे ना, वो अपनी अम्माओं के साथ आ गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैक्टस के कितने पौधे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये देखें रास्ते में कैक्टस, मतलब झाड़ियों के बीच में से भी कैक्टस निकला हुआ है। बस यहाँ पर मैंने लगा लिया है और फेस पे बहुत ज़्यादा जैसे कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम जा रहे हैं ग्रैंड कैनियन पे, तो वहाँ पे जो है धूप जो है हमारी सर पे रखी हुई होगी बिल्कुल ना, तो इस वजह से ये है कि जितना मैं लगा लूँ, जबकि SPF 50 है तो इस वर्क तो करना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी आपसे बातें करने के दौरान लग रहा है नोज़ पे कुछ कम हो गया है, तो इधर उधर से समेट के मैं कर लूँगी। तो बस यहाँ पर ये है कि अब हम जाते हैं और फिर वहाँ की जो पिक्चर्स होंगी वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो बस यहाँ पर ये लोग उतर गए थे, मैंने अपने मुँह पे सनस्क्रीन लगा ली थी और जब वो मौका देखती हूँ ना मैं कि कोई आवाज़ें नहीं है तो मैं कहती हूँ डायरेक्ट वॉइस कर लूँ, अदरवाइज़ तो यही होता है इतना शोर होता है कि डायरेक्ट वॉइस नहीं कर सकते। तो यहाँ से बच्चों ने कुछ ने कॉफ़ी ली, कुछ ने जूस लिया, किसी ने कोल्ड ड्रिंक ली, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की कहते हैं ना भाँत-भाँत की चीज़ें ली, तो बिल्कुल वही वाला हाल था। तो चलें जी अब दोबारा हम अपने सफ़र पर, अपनी जर्नी पर शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। चलें जी, अब हमें ये दूसरा स्टॉप लिया है, यहाँ पर सब फ्रेश अप होंगे, थोड़ा-सा खाएँगे-पिएँगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल आपको जिस तरीके से कहेंगे कि रेड इंडियंस वग़ैरह होते हैं ना, जिस तरीके की उनकी ड्रेसिंग होती है, उनकी ज्वेलरी होती है, उनके कैप्स होते हैं, उनके पत्थर होते हैं, बिल्कुल वही यहाँ पे आपको चीज़ें शॉपिंग की मिलेंगी, ठीक है? तो बस यहाँ पे मैंने कहा एक वीडियो मैं बना लूँ, बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं, थोड़ा बच्चे फ्रेश अप हो रहे थे क्योंकि यहाँ पे क्या है वॉशरूम वग़ैरह जो होते हैं ना, वो छोटे से कह लें या ये कह लें कि यहाँ के जो मॉल्स तो नहीं कहेंगे, सुपरमार्केट्स टाइप के जो होते हैं ना हाईवे पे, उसके अंदर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो ये होता है कि मस्जिद है, मस्जिद के साथ ही इन्होंने बनाया हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ऐसा होता है कि एक मॉल होता है, यानी कि आप फ्रेश अप भी हों और साथ में आप अपनी जेब को भी हल्का करें, यानी कि शॉपिंग भी कर लें, दोनों काम आसानी के साथ हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे बच्चों की जो एक्टिविटीज़ थी, बच्चे उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और मुझे जो कि ज़ाहिर-सी बात है, मुझे तो कंटेंट मिलना था यहाँ की चीज़ों का, तो वो मैं अपना बना रही थी, सब अपने-अपने कामों में मसरूफ़ थे। अच्छा, यहाँ पर ये जितनी देर तक बच्चे इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे ना, तो मैं यहाँ पे खड़ी रही, वीडियो बनाती रही। मैंने कहा देखूँगी क्या होगा, कौन-सी लाइट निकलेगी, क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं निकला। बस एक समझ लें कार्ड निकलना था, उस कार्ड के लिए आपने 5 मिनट अपने यहाँ पे ज़ाया करने थे। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म की खोपड़ियाँ भी यहाँ पे रखी हुई थी और ये पत्थर थे। अगर जिनको पत्थरों का शौक़ हो वो इससे भी कर सकते हैं, इसको मार्बल कह लें आप, पत्थर कह लें आप, जो आपका दिल चाहे कहें, अपनी मर्ज़ी से नाम रखें। अच्छा जी, यहाँ पे सिल्वेनियर वगैरह बहुत ज़्यादा थे और कोशिश यही होती थी जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ के सिल्वेनियर लेते चले जाएँ और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी बच्चे आए और दीवाने हो गए। हम इनको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए और ज़ाहिर-सी बात है ख़ैर मुझसे अगर डायरेक्टली बच्चे कह रहे होते तो शायद मैं इसको एक कान से सुनती दूसरे से निकाल देती, लेकिन जब अपने बाबा से कह रहे होते ना तो उनके लिए वो लाज़िम व मलज़ूम हो जाता है कि बच्चों ने कहा है तो ले लें। तो मैं तो बच्चों से कहती बेटा यहाँ पे भी थोड़ा-सा फ़ोटो सेशन कर लो, लेकिन बच्चे जो थे वो शॉपिंग में मसरूफ़ थे। अच्छा जी, यहाँ पे बाहर आए हैं तो ये पुराने ज़माने की गाड़ियाँ रखी हुई थी या पुराने ज़माने की गाड़ियों को नया-सा बना के रखा गया था, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा जी, हमारा अगला सफ़र शुरू हो गया है। जैसे कि आपको पता लग चुका है कि हम लोग फ़ीनिक्स से ग्रैंड कैनियन जा रहे हैं, जो कि 4 घंटे की ड्राइव पर है। जैसे रियाद से हम दमाम जाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीक़े से। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे यूएस आए थे, तो हमने योसेमिटी नेशनल पार्क को कवर किया था और इस दफ़ा हमने यही चाहा
कि जो चीज़ें हमने लास्ट टाइम कर ली थी ना वो इस दफ़ा ना करें, इस दफ़ा हम कुछ नया करें। इसीलिए इस वक्त जो हम आए हैं, अच्छा योसेमिटी नेशनल पार्क कहाँ पर है, वो है कैलिफोर्निया में, और इस वक्त हम एरिज़ोना में हैं। एरिज़ोना में हम आए हैं तो हमारा कोशिश यही है कि हम जो है ग्रैंड कैनियन का जो नेशनल पार्क है ना उसको कवर करें। तो बस उसी तरफ हम जा रहे हैं, और यहाँ पर बीच में बच्चों की कहते हैं ना कि तफरी चल रही थी, एक गाड़ी रुकी तो दूसरे ने भी रोकना अपना फ़र्ज़ समझा, और अब दोबारा से हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। चलें जी, अब हम अपनी मंज़िल पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर अभी पार्किंग की लाइन में लगे हुए हैं, और जो पार्किंग का रेट है ना वो ये है कि $35 एक कार का ये ले रहे हैं, और 1 दिन से 7 दिन तक यहाँ पर आप रख सकते हैं गाड़ी को ना, क्योंकि यहाँ पे होता यही है कि अंदर जाते हैं, गाड़ी को पार्क करते हैं, फिर उसके बाद ट्रैवलिंग जो कर रहे होते हैं या घूम फिर रहे होते हैं वो बसों के थ्रू हम चल रहे होते हैं ना, क्योंकि आपने यहाँ पे करके एक कोने में हो जाए, तो इस तरीके से बसों की आप अगर सहूलत को अवेल करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि यहाँ पर एक दिन में लोग कवर नहीं करते, लोगों का कहना यही होता है कि सुबह देखें यहाँ की, शाम देखें यहाँ की, तो बहुत मज़ेदार पुरसुकून सी है ग्रैंड कैनियन की। और वैसे भी आपको पता ही है ग्रैंड कैनियन है क्या। ग्रैंड कैनियन ये जो दुनिया के 7 अजूबे हैं ना, पहले तो आप मैप देख लीजिए, इस मैप को इन्होंने यहीं पर हमें दे दिया था, और ये था कि हमने कौन सी ब्लू लाइन पे जाना है कि पर्पल लाइन पे जाना है। ये आप ग्रैंड कैनियन का एक व्यू भी देख लें, फिर मैं आपको इसके बारे में बताती चलती हूँ। ये हम अभी पूरा तरीके से तो नहीं पहुँचे थे, बीच में ये एक पैच आया था, तो हम लोगों ने कहा चलो जी यहाँ से उतरते हैं और थोड़ी सी तस्वीरें वस्वीरें बना लेते हैं। लेकिन इस जगह पे क्या है, बहुत सारे पौधे आ रहे थे बीच में रास्ते में, तो क्लियर पिक्चर नहीं थी। ठीक है, लेकिन जो भी जगह मिल जाए, जो भी कोना, जो भी जगह, तो हमने तस्वीरें तो बनानी ही होती है ना, तो बस हमने बोला कहा थोड़ी सी देर यहाँ पर रुक जाते हैं। तो अब ये देखिए कितना कलरफुल सा है, ये बिल्कुल ऐसा लगे जैसे कि अगर आपको याद हो जैसे कि कैलेंडर्स वगैरह पे एक तस्वीरें आया करती थी ना, बिल्कुल वो लग रहा है। अच्छा जी, मैं आपको ये बता रही थी कि जैसे कि आपको पता ही है कि दुनिया के 7 अजूबे हैं, 7 अजूबे में से एक अजूबा ये है, ठीक है, ग्रैंड कैनियन। दूसरा अजूबा क्या है वो भी आपको मैं आगे जाके बताऊंगी ज़रूर। इस व्लॉग में नहीं बताया तो फिर अगले व्लॉग में ज़रूर आपको मैं बताऊंगी। तो अभी हम दुनिया के जो समझें एक अजूबा है वहाँ पर हम जा रहे हैं, और उस चीज़ को देखने के लिए लोगों ने बड़ा बताया था। जो मेरे साथ में थी भाभी, उन्होंने भी यही बात कही थी कि आप वहाँ पे जाना, देखना, बैठना, एक सुकून होता है, एक खामोशी होती है, उसको फ़ील करना होता है। तो चलो जी देखते हैं, एंजॉय करते हैं इस चीज़ को भी। अब यहाँ पर ऐसा था कि हम लोगों ने कहा कि लंच का टाइम हो गया था, तो हम लोग यहाँ पर रुक गए थे, बैठ गए थे, बच्चे फ्रेश अप होके आ गए थे, और बड़े भी साथ में। यहाँ पर चची जो थी वो सैंडविचेस वगैरह बना के घर से ही लेकर आई थी, और ये बड़ा अच्छा मुझे इनका तरीका लगा कि वो आपने खानों के लिए ना इधर उधर लाइनों में नहीं लगना, खानों को नहीं ढूंढना। क्योंकि मसला क्या है कि हम लोग रियाद के रहने वाले हैं ना, एक मुस्लिम कंट्री में रहने वाले हैं, तो हमारे लिए खाने पीने का कोई मसला ही नहीं होता। जहाँ भूख लगी वहीं गाड़ी रोकी, वहीं से खाना लिया और खा लिया। यहाँ जाके हमें इस चीज़ को हमने बहुत मिस किया। अब यहाँ पर आप देखें कि इन्होंने विलेज रूट का जो है मैप वगैरह बनाया हुआ है, आपने कहाँ जाना है, कौन सी बस लेनी है, क्या करना है, तो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है ये ग्रैंड कैनियन का। अब ये है कि इस बस में भी इन लोगों के कार्ड्स वगैरह बने हुए होते हैं, और साथ साथ वो अपना ट्रैवल करते रहते हैं। अब आप ये देखें इसमें भी इन्होंने व्हील चेयर्स वालों के लिए भी बड़ा अच्छा है कि व्हील चेयर जो है वो आगे इन्होंने स्टैंड पर लगा दी है। तो बहुत अच्छी सर्विस है ये बस की सर्विस। एक तो बस की सर्विस अच्छी है, दूसरा यहाँ का जो सिस्टम है ना वो भी बहुत अच्छा है कि ये नहीं कि आपके अगर आपके घर में कोई अगर व्हील चेयर पर है तो उसको साइड पर सिर्फ एक बेड पर अब उसने ज़िंदगी गुजारनी है। नहीं, यहाँ पर हर कोई अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहा होता है। चलिए जी, अब यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन फिर एकदम से प्रोग्राम ये बना कि बैठ के इंतज़ार करने से बेहतर है थोड़ा सा हिल लिया जाए और चल लिया जाए। तो हम लोगों ने कहा चलें जी वॉक करते हुए हम चलते हैं। अच्छा, ये काफ़ी ऊंचाई पर था, काफ़ी तो नहीं कहूँगी, बच्चों के लिए तो कोई भी चीज़ ऊंचाई पे नहीं होती। खैर मुझे लगा कि वो चलना एकदम से, क्योंकि आप जितना ऊपर को जा रहे होते हैं ना तो उतना क्या होता है ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है। तो खैर मुझे फ़ील हुआ था। लेकिन अगर आप में से किसी को अस्थमा है या ऐसा कोई सांस का इशू है तो कोशिश कीजिएगा बस से ही सफ़र करें या अपनी कार लेकर आ जाएं। यहाँ आने के बाद हमें पता लगा कि कार को हम यहाँ पर भी ला के पार्क कर सकते थे, लेकिन चलें खैर नेक्स्ट टाइम के लिए इस चीज़ को जहन में रखा जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से आप देखें कितना प्यारा व्यू है ये देखें।
यहाँ पर ये जो ग्रैंड कैनियन है, पहले तो सवाल ये है कि ये है क्या? ये एक बहुत ही डीप जगह है और इसमें कहा जाता है कि पानी होता था, समंदर होता था, समंदर अपनी जगह छोड़ता चला गया, खुश्क होता चला गया, नीचे, 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 नीचे जाता चला गया। ये जो सारी चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, सारी दीवारें, सारी जगहें, ये सारी जो है ये समझिए पहले पानी के अंदर होती थी और पानी आहिस्ता, 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 आहिस्ता नीचे जाता चला गया और अगर अभी आप नीचे जाके देखेंगे तो आपको पानी नज़र आएगा, लेकिन जाना बहुत मुश्किल होता है। हेलीकॉप्टर से भी इसका व्यू लिया जाता है या उसके हेलीकॉप्टर के ज़रिए नीचे भी जाया जाता है। अच्छा जी, वहाँ पे हमने काफ़ी टाइम गुजारा, उसके बाद बच्चे थके-थके से हो गए थे, किसी को जूते तंग कर रहे थे, तो किसी को टाँगें दुख रही थी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इन बच्चों को तो आदत होती ही नहीं ना इतना चलने-फिरने की। तो बस ये यहाँ पर हम वेट कर रहे थे ताकि कार आ जाए और उसके बाद उसमें बैठकर हम अपनी वापसी का सफ़र शुरू करें। ये इन्होंने समझें कि बिल्कुल ग्रैंड कैनियन के सामने ही ना एक ये होटल था जिसकी ये लॉबी कह लें या इसका फ्रंट एरिया था जहाँ पर बैठे हुए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पे बस कार्स आ गई थी और इसके बाद हमने अपना जर्नी शुरू किया। चलें जी, हमारा सफ़र शुरू हो गया है वापसी की तरफ और वापसी का सफ़र तो बड़ा थका-थका सा होता है, बिल्कुल इसी तरीके से है और गर्मी भी इस वक़्त जो हमें ना सही से अभी तक तो हमें गर्मी नहीं लग रही थी, सही था, सही था, सही था हर जगह का। लेकिन यहाँ पर ग्रैंड कैनियन में ऐसा लग रहा था बिल्कुल ही ना सूरज के पास पहुँच गए और बहुत ज़्यादा गर्मी थी और टाइम भी ऐसा था ये दोपहर का, तो इसलिए कुछ ज़्यादा गर्मी लग गई। लेकिन यहाँ पर आप रास्ते देखें कितने खूबसूरत हैं। यहाँ पे रास्ते जो थे ना, एक तो ये कि वन वे रोड था ये, मतलब इसी पे आ भी रही थी गाड़ियाँ और इसी पे जा भी रही थी। तो इसलिए जो है काफ़ी समझ लें ज़िगज़ैग किस्म का रास्ता था ये। लेकिन ये देखिए ये कितना प्यारा व्यू है, रास्ते में व्यूज़ अच्छे हों ना तो रास्ते का गुज़रना पता भी नहीं लगता। यहाँ पे लोगों का कहना था कि ग्रैंड कैनियन का सनसेट जो है ना वो ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त होता है। बाई चांस कह लें कि हमें वो टाइम भी यहाँ पर मिल गया और इत्तेफ़ाक की बात है कि उस टाइम पर हम एक स्टेशन पर रुके हुए भी थे। जैसे कि यहाँ से हम थोड़ा-सा आगे जाएँगे ना तो बस वहाँ पे स्टेशन पे हम रुकेंगे। चलिए जी, यहाँ पर अभी हम स्टेशन पे थोड़ी-सी देर के लिए रुके थे और फिर वही बात है गर्मी की वजह से आइसक्रीम का टाइम था ये। वैसे तो ख़ैर शाम का टाइम था, शाम का टाइम होता है चाय का, लेकिन यहाँ पर गर्मी की वजह से चाय तो ख़ैर क्या पीते। तो ये आइसक्रीम का सेशन चल रहा था, अपने-अपने फ्लेवर की आइसक्रीम सबने ली हुई थी और वाक़ई इस मौसम में ही आइसक्रीम खाने का मज़ा आता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये जिन जगहों पे सर्दी पड़ती है वो लोग तो आइसक्रीम को खाते तो होंगे, लेकिन वो जो एक सही का गर्मी के टाइम पे खाने का मज़ा है ना, उस फ्लेवर को, उस चीज़ को ये लोग मिस करते होंगे। तो यहाँ पर अब ये देखें शाम का टाइम है, ग्रैंड कैनियन के का व्यू एक बड़ा ज़बरदस्त सा है। ये हम लोग इस स्टेशन पे रुके थे जो मैं आपको कह रही थी ना सनसेट के टाइम पर, और उधर ग्रैंड कैनियन का जो एक व्यू है ना वो भी बड़ा ज़बरदस्त सा है। इसके साथ ही आप मनु को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।